बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं नीलम एमपी यूट्यूबर चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है मेरा फास्ट संतान सप्तमी का। हमारे यहाँ संतान सप्तमी का व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। आई नो आप लोग समझ गए होंगे। मेरे यहाँ जो रिचुअल होती है, क्या क्या चीज़ें रखी जाती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और फिर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूजा। फ्रेंड्स, पूजा करेंगे हम बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पर हो रहा था 11 की पूजा हो रही थी, और कुछ और भी हुआ था। अभी मुझे याद नहीं अच्छे से कि क्या क्या हुआ था। हाँ, राधा अष्टमी शायद थी। 2 दिन कार्यक्रम हुआ है यहाँ। 2 दिन मैं गई हुई हूँ। यहाँ की पहले मैं वीडियोस आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं कई हफ्तों से, सॉरी फ्रेंड्स, कई हफ्तों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को वीडियोस डालूंगी। और ये वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं अभी पेंडिंग पे है, मैंने डाला ही नहीं। और जस्ट बिकॉज मैं ना सच बताऊं तो मैं ना एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं जब अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो रात के 1 बज चुके हैं, और मैं आज अभी एडिटिंग कर रही हूँ। एक ये भी रीजन है कि देखो, आप लोग ना ज़्यादा मेरी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस देखते नहीं हो। ये फर्स्ट रीजन है कि मेरा बिल्कुल भी अब मन नहीं होता है कि मैं ब्लॉगिंग करूं या वीडियोस डालूं। बट कभी कभी होता है ना कि आप जैसे कोई कोशिश करते रहते हो, फिर एक मन में आता है कि कोई बात नहीं, शायद पहले नहीं देखते थे तो अब आप लोग देखो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ ही वीडियोस डालने जा रही हूँ, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से ज़्यादा लोग देखोगे इस वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, ताकि मुझे भाई लोग सपोर्ट करें। आई नो आप देख रहे होंगे कितनी लेडीज़ें हैं यहाँ पर, और कुछ तो पहले चली गई क्योंकि मैं लास्ट में आई थी। और एक ही उसका रीज़न होता है लास्ट में आने का, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मैं ऐसे नहीं है कि मैं जाकर आराम से कहीं बैठ जाऊँ जैसे सब लेडीज़ बैठी होती है। मुझे अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान है। छोटा वाला बोलता है तो भी वो शैतान है, बड़ी वाली बात नहीं करती तो भी उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मेरे एक, आप इसे मेरा कशिश समझें या मेरे तरफ लोगों का एक जो झुकाव होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। लेडीज़ हैं और या और लोगों की भी मैं बात करूँ तो लोग ना मुझे बड़ा सपोर्ट करना पसंद करते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर लोग ना मुझे बहुत लोग, मतलब लेडीज़ें भी होती ना, वो भी मुझे लाइक ही करती हैं। अब पता नहीं, कुछ लेडीज़ें होती हैं जो मतलब पीठ पीछे बुराई करती ही हैं। और लेकिन अभी तक मुझे जो लोग मिली है जो जेनुअनली मुझे पसंद करती हैं, कुछ लोग, वो लोग ना मेरे को बड़ा सपोर्ट करती हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ। अभी देख रहा हूँ, मैं सबके वीडियोस बना रही थी, किसी ने भी ये नहीं बोला कि आप वीडियोस मत बनाना या डालना नहीं। मैंने इनको प्रॉपर पूछा है। सो यहाँ पर हाँ, कुछ होते हैं जिनको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि होता है कि भाई नहीं, हमें ये सब नहीं पसंद है या दिखना है। वैसे तो देखो, मैं आपको बता दूँ, मेरी खुद की फैमिली मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। मैं कभी भी ब्लॉगिंग सीधे तरीके से नहीं कर पाती हूँ, ढंग से वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड को नहीं ज़्यादा ये सब पसंद। और मेरी ससुराल साइड, मेरी मायके साइड तो और भी, मतलब आप सोच के मतलब बता, क्या ही बोलूँ। मतलब कुछ लोग ही हैं उनमें से 1% लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तो किसी को भी इस फील्ड में आना मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और उनके हिसाब से तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या हो गई हूँ। अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। समय ऊपर वाला देख रहा है सब। आई नो, अगर मैं अच्छा कर रही होंगी तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा होता आ रहा है तो हमेशा बुरा ही होगा, कभी कभी भाई अच्छा भी हो जाता है। और यहाँ पे भाभी को बहुत, इनको हंसी आ रही थी, क्योंकि भाई इन बोल रही हैं कि आपने पहले बोला नहीं, पहले से वीडियो बना लिया मेरा और मैं थोड़ा सा तैयार हो जाते। तो मैंने कहा भाई, आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। और अब फाइनली ये करते करते मैं आ गई मार्केट। मेरे वीडियोस ऐसे ही बन पाते हैं कि मैं कहीं थोड़ा सा क्लिप शूट कर पाती हूँ, उसके बाद मैं कहीं और का क्लिप शूट कर रही हूँ। प्लीज़ आप फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल डिस्करेज मत होइएगा। अगर आप सच में मुझे सपोर्ट करेंगे ना, आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर से ब्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे। और एक बार मेरा चैनल का ग्रो हो जाए, थोड़ा सा मेरा चैनल सही से चल जाए, आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे से वीडियोस मिला करेंगे और डेली मिला करेंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ताकि वो जो मैं चाहती हूँ वो मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँ। आप लोग ऐसे ज़रूर करना। भाई, ये है सब्जी मंडी।
सो यहाँ तरह तरह की सब्जियां थी। सो यहाँ पे मैं फाइनली वीडियोस बना पाई थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मुझे हरी सब्जी के वीडियोस लगना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। हालांकि बारिश हो गई थी तो यहाँ पे बहुत कीचड़ था, मतलब थोड़ा सा पैर रखने में भी संकोच आ रहा था। मेरी बेटी तो पैर कीचड़ से पैर रखने में बहुत डरती है, उसे पसंद नहीं, तो वो तो रोना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अदरवाइज आप उसकी आवाज़ सुन पाते। सो वो ना ही घास में चलती है ना ही कीचड़ में, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अभी बच्ची का दिमाग में आ गया ना, तो टेंशन सी होने लगती है मुझे कि ऐसा होता है ना, जैसे आप बोलते हैं ना फूलों की तरह नाजुक। सो मेरी बच्ची वैसी है यार। और आप सब प्रे करना यार, मुझे याद आ गई ना अब उसकी बातों में देख कर ये सब, तो फिर कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी बिल्कुल लाइफ नॉर्मल नहीं है हमारी बेटी की वजह से। क्योंकि हमारी बेटी ऐसी है ना, तो वो परेशान रहती तो हम भी। ये देखिए आज वो बहुत खुश है, मतलब उसको गाड़ियाँ चाहिए थी, दोनों बच्चों को गाड़ियाँ चाहिए थी। सो मैंने यहाँ पे 2 कार ला के रखी हुई हैं, दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा था। और बेटी तो बहुत खुश थी, बढ़िया उसने सजा के रखा। लेकिन जो उसका छोटा भाई वो पटक देता है, सो वो चीज़ें 4 दिन ही चलती हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भाई बच्चों की गाड़ियाँ आ गई, ये खेलने भी निकल गए। ये देखिए आज 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 मैं बच्चा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा जाओ खेलो खेलो। फिर से तोड़ दिया ना, अब मैं नहीं दूंगी तुझे। सो फ्रेंड्स, ये क्यूट सी बच्ची थी हमारे पड़ोसी की। सो इसकी वीडियोस कभी कभी मैं ले लेती हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी सी बेटी लगती है, और ये उससे भी अच्छा लग रहा है। सो ये स्टैंड था जो कि आरती करते हैं जब, तो हम इसमें दीपक रख सकते थे। सो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। और मैं गई थी अपने डेली का जो मंथली, डेली का नहीं बोलेंगे, जो मंथ में, हाँ डेली वैसे नहीं बोलेंगे, हाँ 10-15 दिन जो चल सकता है सामान। सो मंथली ग्रॉसरी आप बोल सकते हैं। सो लेने गई थी, जो कि मैं लेकर आ चुकी हूँ। और मेरी लाडो रानी बहुत खुश है, क्योंकि उसको मकैन बहुत पसंद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो, मतलब फूडी ही है मेरी बेटी एक टाइप से। सो मैं अपने मसाले की चीज़ें भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है सब्जी भाजी के लिए। सो वो चीज़ें मैं लाई हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी। ये है मकैन और फ्रेंच फ्राइज। सो यहाँ पे मैं अभी इनको फ्राई करने वाली हूँ और बच्चों को देने वाली हूँ। साइड में हमने चाय बनानी है अपनी, और दूध भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब आप सोचेंगे मुझे आप बता क्यों रहे हो जब आपने दिखाया ही नहीं है दूध या चाय। सो यार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं वीडियोस या क्लिप जो है वो पूरी तरीके से नहीं ले पाती हूँ। मतलब मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, या टाइम होता है तो शायद मेरे हस्बैंड होते हैं या कुछ होता है, तो वो उनके सामने ये सब करो ना तो वो उनको सही नहीं लगता। और वो मना भी नहीं करते, वो हाँ भी नहीं करते। सो मैं कुछ चीज़ें उनके सामने नहीं करती हूँ। और भैया फाइनली हम चलते हैं, करते हैं संतान सप्तमी की पूजा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई कि हमारी जो बाइक थी भाई, वो हो चुकी है चोरी। सो मैं बात तो कर रही हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरा दिल दिमाग सब कुछ उसी में रखा है। यार चोर लोग कैसे अपना घर चोरी कर करके भरते हैं, उनको क्या लगता है कि आप किसी का दिल दुखा के आप अपना अच्छा कर सकते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिन दुनिया में आप किसी के साथ बुरा करोगे और आपके साथ अच्छा हो सकता है, आपको उस पल अच्छा लगे, लेकिन यकीन मानिए आपको दूसरे पल उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो आप तैयार रहिए, जो भी है चोर जी, आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। मैं भगवान जी से यही प्रे करूँगी, क्योंकि हमने वो चीज़ें जो ली वो बहुत मेहनत के साथ ली हैं, और आपने ऐसे फ्री में उठा ली, बहुत ही बेकार है। आई नो कुछ लोगों को हंसी आएगी, लेकिन मैं बहुत सीरियस पॉइंट पे बात कर रही हूँ। और भाई यहाँ पे हो रही है पूजा। सो ये संतान सप्तमी की पूजा जो होती है वो बच्चों के लिए की जाती है। सो यहाँ पे हमारे यहाँ रोट बनाना होता है, गुड़ के रोट बनते हैं। और साथ में जो होता है चांदी की चूड़ी की पूजा की जाती है, गणेश जी की प्रतिमा बैठाल कर, और माता पार्वती की। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कर रही थी, उनको रोली धूप और जो धूप होता है, और क्या बोलते हैं उसको, दूबा, हाँ, तो वो सब चढ़ाना होता है हमें। सो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर चढ़ाई, और साथ में दूध दही ये सब चाहिए होता है। ये यहाँ पे आज के दिन सारी चीज़ें भैंस की चाहिए होती हैं, मतलब जैसे दूध घी और
हाँ, दूध घी भैंस का होना चाहिए, दही भी भैंस का होना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें मैंने बाहर से जाकर लेकर आई थी और चढ़ाई थी। सो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है और इस तरीके से मतलब हमें चूड़ी धोनी पड़ती है। सो पहले मैंने दही से धोया, फिर मैंने इसको चूड़ी को दूध से धोया और मैंने इसके बाद इसे जो है शहद से भी मैंने सही इसको धोया था और उसके बाद फाइनली पानी के साथ मैंने इसको वॉश किया था। और ये चांदी की चूड़ी अब चढ़ाई जाएगी हमारे भगवान जी के ऊपर। सो यहाँ पर मैं भगवान जी के पास अब अपनी चूड़ी रख दूंगी। इसके बाद सुनेंगे हम कथा। और ये है रक्षा सूत्र जो कि हम मौली इसको बांधेंगे हाथ में। और अब सुनेंगे कथा। सो आई नो आप लोगों में से सॉरी नींद आ रही है यार, 1 बजे वॉइस ओवर करूँगी तो नींद ही आएगी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी और इसके बाद मैं कथा सुनने वाली थी, सॉरी कथा करने वाली थी। सो कथा अगर आप में से किसी को जानना है सो आप बताइएगा। सो मैं आप लोगों को बिल्कुल कथा का शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगी कि क्या होती है इसमें कथा। और आप लोगों को तो नहीं सुनाई मैंने, लेकिन आप लोग शायद आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगा होगा। यदि थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा है या आपको कुछ पसंद आया सो यार आप लोग ना शेयर ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि मुझे कैसे वीडियोस बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ प्लीज़ यार सपोर्ट करें आप लोग। और मुझे गरीब अबला नारी की हेल्प करना सीखिए और मुझे जल्द से जल्द उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएं जहां मैं जाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी शांति से बैठ के कर क्या रही हूँ। सो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ वही जो सब लोग करते हैं, पूजा। और हमारी फाइनली यहाँ पे पूजा हो चुकी है। कथा करने के बाद हम चूड़ी जो रखते हैं उसको ग्रहण कर लेंगे और साथ में मतलब पहन लेंगे। और जो रोट बनाए हुए हैं उन रोटों को चढ़ा देंगे। इसमें हमारे यहाँ एक टारगेट होता है कि आपको 7 रोट खाने ही होंगे। सो भाई हम लोग मोटे मोटे बनते थे पहले के ज़माने में, लेकिन अभी हम नहीं बनाते इस तरह के, हम छोटे पतले पतले ही बनाते हैं ताकि हम उनको खा पाएँ। और जो पसई के चावल होते हैं आज के दिन वो खाने होते हैं मेरे साइड। सो आज वही सब मैं खाने में खाने वाली हूँ। और यहाँ पर फाइनली हमारी जो पूजा है वो हो रही है सॉरी आज होकर तैयार हो जाएगी, मतलब आज हो जाएगी हमारी पूजा। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। सो यहाँ पर मैं उठने जा रही थी। सो कुछ चीज़ें जो मैं सेट कर रही थी भगवान जी के पास सही से रख रही थी, क्योंकि जगह की शॉर्टेज ही रहती है और अगर सामान फैला हुआ हो ना सो और भी अजीब सा लगता है। आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि आज जब देखो इनको नींद ही आ रही है, लेकिन सच्ची में यार 1 बज चुके हैं जब मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोई कि नहीं पहले मुझे वॉइस ओवर करना ही करना है। सो यार आप लोग भी थोड़ी सी मेरे पे रहम करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों को कोई ज़रूरत होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें और मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी और पूजा पाठ आप लोग जिससे आप लोग भी आ पाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। सो प्लीज़ प्लीज़ आप बताइएगा नेक्स्ट टाइम आप कब जाने वाले हैं कहीं। और मेरी वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़ और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। सो यहाँ पर ये रक्षा सूत्र मैंने भगवान को चढ़ाया, इसके बाद मैं लेकर अपने भाइयों को चढ़ाऊँगी। सॉरी मतलब ये रक्षा सूत्र अपने बच्चों को पहनाऊँगी। और ये है वो चांदी की चूड़ी सो जो कि हम यहाँ पर ग्रहण करेंगे। सो यहाँ पर मैं चूड़ी पहन लूँगी। सो चूड़ी को जो है राइट हैंड पे ही पहनना चाहिए और लेकिन मैंने उल्टे हाथ में पहन लिया था। सो अभी मैं सही करूँगी। और आई नो ज़्यादातर ये पूजा हमारे एमपी में ही होती है और कहीं नहीं होती है। सो जिन लोगों को नहीं पता है सो ये देख सकते हैं किस तरीके की चांदी की चूड़ी बनवाते हैं और पहनते हैं। यहाँ पर मैं आप ही लोगों से बातें कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, लेकिन चलिए अभी वॉइस ओवर ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप जल्दी चलिए, यहाँ पर हमारी हवन हो चुका है। यहाँ पर आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ कि ये देखो मैंने चूड़ी पहन ली है, इसके साथ मैं कर रही हूँ बाय बाय एंड टेक केयर।